हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया था। तो आज हम उसी के आगे की बात करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि मान लीजिए कोई रिलेशन लिख दिया कि इस रिलेशन को आपको निकाले, तो जब आप उस रिलेशन को जानेंगे तभी आप कर पाओगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी जो अभी तक हमने पढ़ाया था, अब हम उसको उसकी क्या करना है, प्रॉपर्टीज निकालना है। तो प्रॉपर्टीज मान लीजिए कंपटीशन में आता है, कंपटीशन में आएगा, चार ऑप्शन में दे दिया कि इसका रिलेशन क्या होता है, आप जानते नहीं है तो कैसे कर पाओगे। टोटल कितने रिलेशन है? 5 रिलेशन है। तो पहला रिलेशन क्या भी है? रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स। रिलेशन किसमें निकालना है? एस एंड एस। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। सोल्यूशन में लिखिएगा या आप प्रूफ लिख सकते हैं, तो लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखिएगा, चलिए, वी नो दैट, देखिए आप इसको शार्ट में भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट के ऑब्लिक डब्ल्यू। वी नो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्या होता भैया इंट्रिंसिक इक्वेशन? कौन बताएगा? S बराबर सी टेन साइन, यही होता ना भैया। S बराबर सी टेन साइन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और आप जानते थे और हमने बताया था क्या? आल्सो वी नो दैट आप चाहो फिर इसको शार्ट में लिख सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता भैया? कौन बताएगा? y बराबर क्या बताया था भैया? y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन किसमें होता है? ये इक्वेशन 2 है। ये रिलेशन किसमें है? सॉरी, ये इक्वेशन वी नो दैट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, y और s में आ रहा है रिलेशन, तो y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक। अब देखिए हमको क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है इसी को हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हमको करना है, यहीं से हमको dy बाई dx मिल जाएगा। और cos में करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो आगे देखिए भैया, अगर इतना होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखिए भैया आगे इसी के लिखेगा, आगे इसी में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट भैया किसके? एक्स के सापेक्ष। इन इक्वेशन किसमें भैया? इन इक्वेशन 2 बी गेट। जैसे करोगे आप, क्या हो जाएगा भैया? यहां पे क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। और क्या होगा? अब एक्स का होगा तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो 1 बाई सी हो जाएगा, 1 बाई सी। अब ये देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा यहां, लेकिन ये कैसे होता मैं रीजन दे देता हूं। चूंकि डी बाई डी थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू क्या होता भैया? सॉरी, इक्वल टू क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक थीटा। इक्वल टू ये तो कॉस होता है, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा? हमको यहाँ पे कॉस है, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इक्वल टू क्या होता है भैया? इक्वल टू होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा।
देखिए यहाँ पे मैंने यही यूज किया है। देखिए जैसे मैंने कॉस का किया तुरंत ये साइन हो गया। इतना आ रहा समझ में कि नहीं? अब देखिए इक्वेशन आप, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपके पास इक्वेशन 1 है। अब देखिए भैया आगे, अब भैया आप क्या जानते, आप जानते हो मैंने एक चीज और बताया था कि सिंस, क्या बताया था, कौन बताएगा? सिंस मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता भैया, टेन साइन। आप देख लीजिएगा, ये बताया था मैंने ना। तो हमको क्या रखना है, टेन साइन। तो यहाँ पे जैसे आप टेन साइन रखोगे भैया क्या हो जाएगा, यहाँ टेन साइन रखोगे तो टेन साइन इक्वल टू एस साइन, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब आप अभी इक्वेशन 1 को देखिए, क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन 1 को लिख सकते हो क्या, एस बाई सी। तो यहाँ पे एस बाई सी जैसे करोगे इन इक्वेशन 2 से, आप इक्वेशन 1 से इसका यूज कीजिए। इक्वेशन 1 में क्या था, एस बराबर सी टेन साई, तो आप टेन साई बराबर क्या लिखोगे भैया, एस बाई सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एस बाई सी इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ये कैसे हुआ, इक्वेशन 1 से हुआ है। आप मैं रीजन दे देता हूं कि टेन साई इक्वल टू एस बाई सी। आपको हर एक रीजन में देते चलूंगा आपको, जिससे समझ में आए। अब देखिए आपको क्या कर रहा है, यस यहाँ पे सी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सी डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा भैया, यस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। अब देखिए ये रिलेशन आ गया ना। अभी हम क्या कर रहे थे, किस में रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन आ गया। देख लीजिए ध्यान से देखिए, ये रिलेशन s और x में, ये रिलेशन ही पूछ रहा ना, s और x में। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज रिलेशन बिटवीन s एंड x। अगर यहां तक हो गया तो मैं आगे चलूंगा, ये हो गया। चलिए अगला रिलेशन डालिए दूसरा। चलिए अब मैं सारी चीज को मिटा देता हूं, ये प्रॉपर्टीज को मिटा देता हूं। आपकी हेडिंग तो पढ़ी गई होगी। चलिए भैया दूसरी हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, दूसरा डालिए हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन y एंड s। दूसरा हेडिंग डालिए, हेडिंग दूसरी, हेडिंग क्या डाला उसी में डालना, वही लिखना है आप। दूसरी प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन y एंड s में आपको निकालना है। अब ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ऐसे आ गया, तो रिलेशन बिटवीन अब किस में निकालना है, y एंड s में। तो आप सब फिर से वही प्रॉपर्टी लगाओगे कि बी नो दैट, लिखेगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन लिखेगा भैया। सोल्यूशन आपको लिखना है बी नो दैट, क्या जानते हो आप, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्या हम बताए थे, y बराबर सी कॉस साइन, y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ये हो गया, ये इक्वेशन कितना हो गया, 1। आल्सो वी नो दैट, अभी हमें जो रिलेशन बता के आ रहे हैं, आल्सो वी नो दैट क्या होता है भैया, s बराबर क्या, सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए आपको दोनों मिल गए। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो रिलेशन लिखिए आगे उसी में। अब पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद घटा देंगे।
हमको रिलेशन मिल जाएगा, कुछ करना नहीं। जैसे इसका आप स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। यहाँ पे स्क्वायर करोगे एस स्क्वायर और सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स बाई सी। तो चलिए इतना लिखे, तो लिखिए उसी में साइन हाइपरबोलिक लिखिए, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम, कहां से भैया, फ्रॉम 2 and 1। ये फॉर लिखा, फ्रॉम लिखा भैया, FROM, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड वी गेट। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना आप, वी गेट, अपने मन से मत लिख लेना। अब हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है इसी का, तो आगे चलिए इसी में लिख लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए भैया। तो आप जैसे स्क्वायर करोगे एक एक कर दीजिए, RHS का RHS, LHS का LHS। तो जैसे इधर स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या भैया, माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ फिर से यही होगा, सी स्क्वायर इधर हो जाएगा, सी स्क्वायर काश हाइपरबोलिक। अब यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो हाइपरबोलिक का स्क्वायर होगा, ना कि काश का होगा। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक का स्क्वायर और क्या है भैया, एक्स बाई सी आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, सी का स्क्वायर होगा, सी साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर और एक्स बाई सी। इतना आया। अब इतना अगर ये नीचे वाला अगर हो गया है ये, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए हमको क्या है विषय, इसमें क्या है, हमको सी स्क्वायर कॉमन है। देखिए यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर, तो जैसे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये स्मॉल एस है, तो जैसे हम यहाँ कॉमन करेंगे तो सी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा भैया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स बाई सी, और माइनस में भैया क्या, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स बाई सी। अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको, आप जानते होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि कास हाइपरबोलिक स्क्वायर और माइनस में साइन हाइपरबोलिक, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे एक्स बाई सी है यहाँ पे, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखिएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू कितना भैया, सी। रीजन दे देते हैं, सिंस क्या भैया, कि काश हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आ गया समझ में इतना। तो आप देखिए अभी जो यस स्क्वायर लिखा है यहाँ पे सी स्क्वायर रहेगा। अब जो यस स्क्वायर लिखा मैं इसको उधर लेके जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। यही क्या भैया, रिलेशन देख लीजिए, ये किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन y एंड s। देख लीजिए आपके सामने आ गया। अगर मान लीजिए एक नंबर में आ गया आपका, अगर कोई कंपटीशन में आ गया ऑप्शन में कि रिलेशन बिटवीन y एंड s इन कॉमन फ्रॉम कॉमन कैटेगरी से, तो आप जैसे आप कोई ऑप्शन आपको मिलेगा चारों में से कोई ये ऑप्शन, तुरंत आप वहां पे टिक कर देंगे। चलिए अब आप रिलेशन तीसरा लिखिए, रिलेशन बिटवीन, तीसरा लिखिए इसी के आगे। नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना आप सभी। रिलेशन तीसरा लिखिए भैया, इसको 3 बना दीजिए। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन रहेगा, रिलेशन बिटवीन भैया क्या रहेगा, y एंड साइन में निकालना है। यहाँ पे रिलेशन क्या रहेगा, y एंड साइन।
वाई एंड क्या निकालना है, वाई एंड साई में निकालना है। तो अभी इसको वाई एंड साई में निकालने के लिए अभी आप तुरंत जस्ट प्रूफ करके आ रहे हो कि वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी के थ्रू से हम निकाल लेंगे। तो देखिए भैया क्या लिखेगा, इसी में सोल्यूशन लिखेगा, सोल्यूशन में लिखेगा वी नो दैट आप लिख सकते हैं या आप वी हैव लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, जो भी आप लिख दें। तो क्या होता है भैया, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एस स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, इतना होता है। अब आप सभी जानते हो एस स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी टेन साई। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भैया, सी टेन साई। तो सी स्क्वायर और टेन स्क्वायर साई और प्लस में सी स्क्वायर। कैसे, रीजन दे दीजिए, यस बराबर क्या भैया, सी टेन साई ना, ऐसे यस के स्थान पे मैंने सी, अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यस का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए भैया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, तो जैसे आपने वाई सी स्क्वायर को कॉमन किया तुरंत ही क्या हो जाएगा। अब मैं इसको प्लट के लिख देता हूँ, प्लट का मतलब क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर साइन। अब आप एक रिलेशन पढ़े होंगे, वो तो हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आए होंगे। क्या रिलेशन होता भैया, कि रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या रखना है हमको, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हमको क्या रखना है, सेक रखना है बस। अब यहाँ पे जैसे सेक रखेंगे, यहाँ पे थीटा हमने लिया क्योंकि यहाँ पे साई है तो मैंने अलग लिया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये सिंस में लिख लीजिएगा आपको क्योंकि। तो अब हमको क्या रखना है, यहाँ पे रख दीजिए, तो जैसे रखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और सेक स्क्वायर साई। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे हम पॉजिटिव वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, y बराबर सी सेक साइन। ये क्या होगा, ये रिलेशन होगा भैया किसमें, ये रिलेशन होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, y बराबर सी सेक साइन। अब देखिए आपको रिलेशन मिल गया, y बराबर y एंड साइन में रिलेशन मिल गया, ये भी वाला प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट बचा है कोर रिलेशन, ये भी हो गया। चलिए अगला डालिए आप सभी लोग, रिलेशन फोर भैया किसमें निकालना है आपको, रिलेशन फोर निकालना है हमको एक्स और साई में निकालना है, एक्स और किस में निकालना है, साई में। रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन में। अब इनको इसमें रिलेशन निकालना है, तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या है, s बराबर सी टेन साई, वही इंट्रिंसिक इक्वेशन के थ्रू से हम चलेंगे। तो चलिए प्रूफ में लिखिए भैया, प्रूफ या सॉल्यूशन में लिखिएगा, सॉल्यूशन चाहे आप डालिए चाहे प्रूफ डालिए, आपको दिखाना तो पड़ेगा ही। तो लिखिए वी नो दैट, ये थोड़ा लेंदी है, वी नो दैट इंट्रिंसिक equation of the common catenary इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। तो क्या था इंट्रिंसिक इक्वेशन, S बराबर क्या था भैया, S बराबर सी टेन साइन। अब हमको इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, किसमें हमको डिफरेंशिएट करना है, साई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए आप अपने समझने के लिए।
तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू साई बिगेट, तो जैसे आप करोगे यहां पे क्या हो जाएगा, डी एस अपान डी साई इक्वल टू, अब यहाँ पे सेक क्या क्या होता है सर, डी बाई डी, इसका सेक का टेन का क्या होता है भैया, डिफरेंशिएट टेन का करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर साइन। अब ध्यान से देखिए, आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे डीएस अपान डी साई, ये पढ़े क्या थे, वहां पे पढ़े होंगे रो, ये किसके बराबर होता है, रो के बराबर, और यहाँ पे रो क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका हम करेंगे, कैटेनरी का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, रो इक्वल टू सी, काफी इंपॉर्टेंट है, सी सेक स्क्वायर साई, ये क्या हो गया, ये कैसे है, अभी हम तुरंत इसका रीजन देते हैं, यहीं पे लिख लीजिएगा, सिंस में सिंस ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड पेपर में था कैलकुलस में, तो यहाँ पे डी एस अपान डी साई बराबर क्या होता था भैया, रो। अब यहाँ पे हम रीजन दे देते हैं, रीजन रो क्या है, वेयर रो इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या भी है, रेडियस ऑफ क्या है, कर्वेचर, ये रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या लिखा भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने क्या लिखा है, ये रो क्या है, वेयर रो इज ए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने रीजन दे दिया है। अब इस इक्वेशन को क्या नाम जानते हैं, इसको इक्वेशन इसको क्या नाम, किसके नाम से जानते हैं, तो ये भी लिख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है और बहुत बार पूछा जाता है, तो लिखिएगा, आप उसको इक्वेशन 2 माने थे ना, अब इसको वहां पे इक्वेशन 1 माने थे, जो एस बराबर, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्योंकि अभी इसकी तुरंत जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो लिखिएगा दिस इक्वेशन, अब इसी के जो ये लिखा है इसी के नीचे लिखना है आपको, दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन, नोट दिस रिलेशन is known as किसके नाम से जानते भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, क्योंकि हम एनी पॉइंट कहीं तो निकाले हैं ना, एनी पॉइंट आप किसका, ऑफ कैटेनरी, ऑफ आप किसका भैया, कैटेनरी। अगर इतना ना समझ में आए फिर से समझ लीजिए कि जो ये रिलेशन मैंने लिखा, इस रिलेशन को किसके नाम से जानते हैं, कि दिस रिलेशन इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, कह रहा है कि एट एनी पॉइंट मतलब किसी बिंदु पर आप कहां से किसका निकालो, कैटेनरी का। अगर इतना हो गया तो मैं आगे चलूं, अब लिखिएगा उसी के आगे लिखिएगा नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ अब आपके पास इक्वेशन 2 है, लिखिएगा उसी के आगे भैया, लिखिएगा नाउ इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 आपके पास तो लिखा है, लेकिन एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, तो ds अपान डी साई इक्वल टू सी सेक साई, सी सेक स्क्वायर साई। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यहीं के बाद आपको समझना है, तो देखिए अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, देखो डिफरेंशियल को हम क्या लिख देते हैं, इसको काम बनाना है हमको, तो ds अपान
डी एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया सी सेक स्क्वायर साइन। अब देखिए मैंने बताया था, अभी मैं पिछले हमारा प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखे थे, वहां पे मैंने इसको निकाला था कि dx अपान क्या निकाले थे भैया dx अपान ds, ये निकाले थे, क्या निकाले थे भैया, ये निकाले थे कि क्या होता है ये c cos साइन। तो अब यहाँ पे पलट के आया है, तो जैसे हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ds अपान dx, ये क्या हो जाएगा भैया c सेक ये साइन। देखिए मैंने बनाया क्या, चूक लिख दीजिएगा इधर समझने के लिए अपने। देखिए dx अपान ds, मैंने इसको जब बताया था आप जाके प्रीवियस में देखिएगा, तो c cos साइन, तो मैं जैसे इसको पलटा तो क्या होगा ये भी पलट जाएगा, ये नहीं ये गलत हो जाएगा भैया, अभी तुरंत गलत हो जाएगा। जैसे इसको पलटेंगे ये 1/, ये था ये 1/, में c था 1/c था, नहीं अभी गलत हो जाएगा। क्या रहेगा भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा dx इक्वल टू c सेक यही। आपको क्या करना है, इसके स्थान पे ये रखना है हमको। आप चाहे तो हमारे प्रीवियस में देख सकते हो, वहां से मैंने बताया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका यूज कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, तो c सेक साई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया c सेक साई इंटू dx अपान डी साई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया c सेक स्क्वायर। अब देखिए ये c से c कैंसिल हो जाएगा, एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो एक सेक कैंसिल हो गया, सेक साई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या dx अपान डी साई इक्वल टू c सेक साई बचा। अगर इतना हो गया तो मैं इस सारी चीज को इरेज कर देता हूं। देखिए भैया अब बचा जो है हमको वही लिख लेते हैं, तो dx अपान डी साई इक्वल टू क्या बचा भैया c सेक साई। अब देखिए डी साई इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। हम बताए थे थोड़ा लेंदी है, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो c सेक साई इंटू डी साई। अब यही के बाद आपको इंपॉर्टेंट है, यही अगर आप समझ गए तो यहाँ के बाद आप समझ जाओगे। तो अब इसी को क्या करना भैया, हमको इसी को इंटीग्रेशन कर देना है ऑन इंटीग्रेटिंग। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बिगेट, तो देखिए जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी हट जाएगा, क्यों यहाँ पे डी हटेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे c कांस्टेंट है, तुरंत बाहर हो जाएगा, लेकिन आपको c सेक साई का इंटीग्रेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया s बराबर क्या हो जाएगा भैया c। अब यहाँ पे लॉग होता है, लॉग सेक साई और प्लस में क्या भैया टेन साई। अब कोई कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दे दिया के। अब हमारा ये कोई इक्वेशन नाम दिए थे, कहां तक हुआ था इक्वेशन, इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए। आप देखिए ये कैसे हुआ, आप रीजन लिख लीजिए, सिंस में लिखिएगा, सिंस रीजन लिखिए इसका कि इंटीग्रेशन सेक थीटा और डी थीटा बराबर क्या होता भैया, होता क्या है लोग सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, कोई कांस्टेंट जोड़ देते थे c
यही हमने यूज किया। देखिए इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही हमने यूज किया। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको मतलब निकाल ले जाओगे। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ तक आप कर लिए, अब हमको k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू निकालने के लिए हमको फॉर इनिशियली के लिए चलना पड़ेगा। तो फॉर इनिशियली लिखिए उसी में आगे, फॉर इनिशियली इसी के आगे लिखना भैया, लिखेगा फॉर इनिशियली। अब कोई पूछ ले इनिशियली क्यों निकाल रहे हैं, इनिशियली इसलिए निकाल रहे क्योंकि हमको k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में जाएंगे तभी। तो लिखिए फॉर इनिशियली, इनिशियली का मतलब भैया फॉर इनिशियली प्रारंभिक, इनिशियली का मतलब प्रारंभिक। तो अब यहाँ पे इनिशियली मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक मतलब अब फिर से वही अपने मतलब पूरी अवस्था में चले आएंगे, x बराबर 0 रखेंगे और साई बराबर 0, क्योंकि कोई ना कोई डिस्टेंस है ना कोई एंगल बनेगा। तो x बराबर 0 एंड साई बराबर 0। तो जैसे आप यहाँ पे सेक साई का मान तो 1 हो जाएगा, बट टेन साई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन दे दीजिए, सेक साई यहाँ पे लिखेगा सेक साई इक्वल टू 1 एंड tan 0 इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए इसी में, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा भैया लॉग, अब सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और प्लस में k। अब log 1 का मान कितना होता है भैया, 0 होता है ना। log 0 इक्वल टू log 1 और log 1 का मान 0 और प्लस में k। रीजन दे दीजिए, सिंस log 1 इक्वल टू कितना भैया 0, log 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या मिला भैया, आपको k इक्वल टू क्या मिल गया, k इक्वल टू आपको 0 मिल गया, k इक्वल टू आपको क्या मिल गया है, ये 0 मिल गया। अब k का मान आपको कहां पे रखना है, k का मान आपको इसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो इसी इक्वेशन में अगर जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो जैसे हम रखेंगे k का मान, तो k का मान इसी में रख दीजिए। तो जैसे हम रखेंगे क्या रखना है इसी में, वही तुम्हारा बना हुआ है। तो यहीं पे k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूं, x इक्वल टू c लॉग सेक साई और प्लस में भैया क्या टेन साई। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन किसमें है, x और साई में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यदि अब इनकी कोई जरूरत है नहीं। अब कौन सा रिलेशन 4 तक हो गया, अब हमको रिलेशन लास्ट निकालना, रिलेशन 5 पे। रिलेशन 5 बहुत छोटा है और काफी इजी भी है। तो लिखिए रिलेशन बिटवीन, चलिए भैया ये हमारा हो गया था। अब हमको रिलेशन 5 करना है ना, तो रिलेशन बिटवीन 5वां करना है। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, हेडिंग डालिए, चलिए हेडिंग डालिए 5वां। ये रिलेशन बिटवीन किसमें होगा, टेंशन टी में निकालना है, एंड ये टी है भैया, एंड कोऑर्डिनेट टेंशन एंड कोऑर्डिनेट। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसको, रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड कोऑर्डिनेट देखिए टेंशन मतलब ये टी रहेगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। ये टी किसमें हमको रिलेशन निकालना है, ये वाई में निकालना है।
ये टी और हमको किस में निकालना है, वाई में। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं। लिखिए प्रूफ में, प्रूफ या सॉल्यूशन में लिखिएगा इसको ना। तो चलिए वी हैव क्या रहेगा भैया हमारे पास, क्या है, टी कॉस साई इक्वल टू भैया क्या, टी नॉट। ये बताए थे हम, आप जाके चाहे हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पे है। तो ये टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट, ये हम कहां से निकाले थे, इसको कैटेनरी से निकाले थे। तो हम यहाँ जो कॉस साई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, सेक साई हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी नॉट और इंटू सेक साई। अब आपको रिलेशन हमने बताया था, क्या क्या बताया था, ये आप जानते हैं कि सिंस सबकी वैल्यू रख दीजिए भैया, सबकी वैल्यू क्या भैया, टी नॉट इक्वल टू ओमेगा साई, ओमेगा सी एंड सेक साई इक्वल टू भैया क्या, सेक साई इक्वल टू वाई बाई सी। ये रिलेशन आप सारी वैल्यू यहीं पे पुट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करोगे भैया क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू क्या, ओमेगा साई, ओमेगा सी भैया, ये ओमेगा सी और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू वाई बाई सी। तो देखिए ये सी से सी कैंसिल हो गया, क्या आया आपका, ये टी इक्वल टू ओमेगा वाई, ये क्या हो गया आपको मिल गया। जो आपको क्या लाना था, रिलेशन बिटवीन ओआरडिनेट, ओआरडिनेट हमारा क्या है, वाई है, और टेंशन क्या है, टी। तो देखिए अब ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप इसमें डिफिनीशन करा दीजिए। तो हमारा अगला जो वीडियो होगा मैं सारी को डिफिनीशन कराऊंगा, स्पैन सैक सारी की डिफिनीशन। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।